हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तो हम बना चुके हैं। अब यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। तो ईसाई धर्म के संस्थापक किसे कहा गया? ईसा मसीह को कहा गया। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है, जिस तरह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण है और मुसलमानों की कुरान है, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी तरह ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार फेस्टिवल दिवाली है, मुसलमानों की ईद है, उसी तरह क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता जी का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के दो प्रमुख शिष्य भी रहे हैं, एंड्रोस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले रोमन गवर्नर का नाम क्या था? तो नाम है पोर्टियस। मोस्ट है। ईसाई धर्म का प्रमुख सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा, ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवज थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो हम मगध राज्य का जो क्रम है ट्रिक से याद कर सकते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश का ट्रिक हो गया में हसीन मासू का 7, हा से हयक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सू से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। इस तरह हम ट्रिक से याद रखेंगे। हसीन मासू का 7। हयक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया है। जी, मगध आज के समय का बिहार कह सकते हैं हम। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 बीसी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बीसी का मीन्स होता है ईसा पूर्व का। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी कहते हैं। इंग्लिश में हम ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं और ईसवी को एडी कहा जाता है। मीन 483 ईसा पूर्व लिखा है, इसमें 493 में प्लस के 2022 ऐड कर दिए। इतने साल पुरानी ये हमारी बात है। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 461 ईसा पूर्व में बीसी में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। याद रखना, बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र उदयन ने की। हयक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदर्शक था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था आपका शिशुनाग ही रहा है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली में स्थापित की और अंतिम राजा इसका नंदी बंदन रहा है। तो ये लिखा भी है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी बंदन था। नंद वंश नेक्स्ट हमारा नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। ये एक शक्तिशाली राजा रहा है महापद नंद। इसके टाइम इसने विस्तारवादी नीति अपनाई। कई राजाओं को जीतकर उनकी पुत्रियां उनकी बहनों से शादी कर लेता था। तो इसकी एक विशाल सेना भी थी महापद नंद की। महापद नंद के समय महाराइटर भी रहे हैं, जैसे कि पाणिनि का नाम सुना होगा आपने। ये संस्कृत के महान कवि रहे हैं, तो इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। कहा जाता है जब सिकंदर भारत विश्व जीत चुका था और भारत जीतने के लिए आ रहा था, तो चाणक्य ने घनानंद को सचेत भी किया इसके बारे में कि सिकंदर भारत जीतने के लिए आ रहा है और आप अय्याशी में व्यस्त हैं। क्योंकि घनानंद एक क्रूर शासक था और प्रजा उसको पसंद नहीं करती थी। ये अय्याशी करता था, सोमरस पीता था,
तो इसलिए चाणक्य ने इनको सचेत किया। तो भरी सभा में घनानंद ने चाणक्य की इंसल्ट की, बेइज्जती की। तब चाणक्य ने प्रण लिया कि जो इस गद्दी का तुम्हें घमंड है, एक समय ऐसा आएगा मैं इस गद्दी पे योग्य शासक को बैठाऊंगा। और कुछ उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को युद्ध में हराया और मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो लिखा है इसमें, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। आप बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म सम्राटों की इमेज देख सकते हो। ये बनाने की कोशिश की है चित्रकारों ने। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। क्वेश्चन पूछा गया, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी भारत में आक्रमण करने के लिए आया है। याद रखना, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की उम्र में, तो सेल्यूकस निकेटर भारत आता है भारत को जीतने के। उस समय भारत का राजा कौन था, सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में हरा दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निराक्यास। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक, यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र में भारत के समाज के बारे में बताया गया है, भारत के कुछ महाजनपदवारों में के बारे में बताया गया है, उस समय क्या टैक्स प्रणाली होती थी, ये सब अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 बीसी में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। वेरी मोस्ट है, क्या है, अनुयायी पूछ लेते हैं कि कौन सा राजा किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सिबरबेलगोरा नामक स्थान पर बिताया। क्यों मगध पे क्या है कि अकाल पड़ जाता है, तो ये जैन धर्म के कुछ शिष्य थे, उनके संग में ये कर्नाटक के सिबरबेलगोरा नामक जगह पर चले जाते हैं। भदवायु के समय मगध में 12 वर्ष का क्या अकाल पड़ा था। फलतः जैन जो भिक्षु थे, भदवायु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के सिबरबेलगोरा जगह। उनके साथ मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए और वहीं पर उन्होंने बाद में उनकी मृत्यु की जल समाधि ले ली। तो ये आप समझ गए होंगे पॉइंट। अंतिम समय कर्नाटक के सिबरबेलगोरा नामक स्थान पर उन्हें कैसे बताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति था सिकंदर का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भदवायु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्त्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने किया? एपियानस ने किया है। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, तो याद करना इम्पोर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की पिक्चर है, देख सकते हो इस तरह सिंहासन। ये चाणक्य हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की लड़ाई होती है और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में हरा देते, तो उनकी पुत्री की शादी वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करा देते हैं और
चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त क्या करता है, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में स्वयंवर में उपवास द्वारा हुई, हम बता चुके हैं आपको पहले भी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिनसेन कहा गया। याद रखना, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है, शिनसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ये सुसीम अशोक का भाई था। क्या था कि बिंदुसार अपने जो अशोक था उसको पसंद नहीं करता था, क्यों, वो काला था और चेहरे पर उसके थोड़े दाग धब्बे थे। वो सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन तक्षशिला में जो विद्रोह हुए उसको जब सुसीम को भेजा तो वह एक अयोग्य शासक निकला। उसके बाद अशोक को भेजा और वो युद्ध में जीत जाता है। तो इस तरह बाद में अशोक उत्तराधिकारी बनता है। आगे कहानी पढ़ेंगे हम, अशोक किस तरह मगध का उत्तराधिकारी बना। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।